सभी भक्तजनों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम। पंडित चंद्रमणि द्विवेदी, जिला प्रयागराज, आप सभी भक्तजनों को स्वागत और अभिनंदन। हमारी यह वीडियो नवरात्रि के प्रथम दिवस में कलश स्थापना के विषय में है। सूक्ष्माति सूक्ष्म तरीके से कैसे करें कलश की स्थापना अपने घर पर। किसी आचार्य की व्यवस्था ना हो सके तो स्वयं अपने हाथों से कलश की स्थापना करें। कैसे? सबसे पहले हमको पवित्र हो जाना है। पवित्र होने के उपरांत आचमन करना है 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा बोलते हुए 3 बार आचमन कर लेना है। उसके बाद पवित्री धारण कर लेना है, या पवित्री न हो तो स्वर्ण की अंगूठी हो तो उसको अनामिका अंगुली में धारण कर लेना है। उसके बाद भगवान नारायण का ध्यान करते हुए हमें अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना है। तिलक लगाने के उपरांत सबसे पहले हम भगवान के नामों का उच्चारण कर लें। किसी भी जो भी आप जिस देवता को मानते हो उसको ध्यान में करते हुए उच्चारण कर लें। और किस परिप्रेक्ष्य से आप कलश स्थापना करते हैं ऐसा मन में ध्यान करते हुए हाथ में दूर्वा और उषा, जल, अक्षत और कुछ द्रव्य लेकर और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि हमें फलाकार्य से कलश स्थापना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और हमारी इस कार्य को माता जी पूर्ण करें। ऐसा जो है मन में ध्यान करते हुए संकल्प को करके वहीं पृथ्वी पर रख देना है। उसके बाद फिर भूमि को स्पर्श करना है, भूमि माता को प्रणाम करना है। फिर एक पात्र में मिट्टी और गंगा जी की बालू को मिलाकर रख लेना है। उसमें जौ इत्यादि और सप्तधान्य को डाल देना है, और एक मिट्टी का कलश लेना हो, सुंदर सुंदर सा कलश लेना है जो जिसमें स्वस्तिक बनाकर रखें। और उसके बाद कलश में जल भर दें, और उसके बाद कलश में रोली डालें, फिर दूर्वा छोड़ दें। ऐसा ध्यान करते हुए कि हम कलश में दूर्वा छोड़ रहे हैं। फिर आम का पल्लव रख देना है। आम का पल्लव रखने के बाद सप्तमृतिका और औषधि डालना है। औषधि जिसे माताएं हमारी सतावर कहती हैं, सतावर के रूप में कलश में छोड़ देना है। फिर उसके बाद एक हरा कुसा कलश में छोड़ देना है। उसके बाद एक सुपारी डाल देना है। फिर कलश के गले में सूत्र को लपेट कर बांध देना है। फिर उसके बाद एक सिक्का कलश में छोड़ देना है। पंच रत्न इत्यादि अगर हो सके तो कलश में छोड़ दें। उसके बाद कलश पर एक पियाले में जौ इत्यादि या चावल हो पूर्ण पात्र के रूप में आम के पल्लों के ऊपर रख देना है। उसके बाद उसी पर लाल वस्त्र से या कलाई से लपेट कर एक नारियल को कलश के ऊपर रख देना है। उसके बाद जो है कलश आपका तैयार हो गया। उसके बाद भगवान कलश में वरुण देव इत्यादि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी षोडश मातृकाओं का सभी का कलश में आवाहन हो जाता है। सभी लोगों का आवाहन करना है। उसके बाद उनके सामने ही एक पियाले में गौरी और गणेश जी को सुपारी से बना लेना है। उसमें
रक्षा सूत्र से, लाल वस्त्र से आच्छादित कर देना है। उसके बाद गाय के गोबर से गौरी बना लेना है। दाहिनी तरफ गणेश, अपने हाथ से दाहिनी तरफ गणेश, बाएं तरफ गौरी जी, पूर्वाभिमुख होकर आप बैठें। दाहिनी तरफ गणेश जी, बाएं तरफ गौरी जी को रख लेना है। उसके बाद घृत का दीपक हो, अपने हाथ से बाएं तरफ रख लेना है। अगर तेल इत्यादि का दीपक हो तो दाहिने हाथ की तरफ रख लेना है। और उसके बाद हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर सभी का ध्यान कर लेना है। जो भी मंत्र आपको याद हों उन मंत्रों के आधार पर सभी को ध्यान कर लेना है। उसके बाद ध्यान के बाद कि मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप लोग यहाँ आकर विराजमान होइए और हमारे कार्य को सिद्ध करिए, ऐसा मन में ध्यान करना है। उसके बाद अक्षत पुष्प उन लोगों के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन और दूर्वा, धूपबत्ती और दीपक, इत्र इत्यादि चीज़ों से उनका पूजन करना है। उसके बाद फल, मिष्ठान और द्रव्य, पान, सुपारी, इन सब चीज़ों को एक कटोरे में रखकर उनके सामने सभी के लिए रख देना है। रखने के बाद जल से उसको 3 बार घेर कर उन लोगों को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद सुंदर सी स्तुति उनकी जो हो सके कर देना है। यह तो आपको गीत इत्यादि अपने भाव के अनुसार जो याद हो उसको बोल देना है। उसके बाद हो सके तो एक वरुण देव का बहुत सुंदर सा मंत्र सरल भाषाओं में है, उसको बोल देना है। कौन सा? नमो नमस्ते स्फटिक प्रभावे सुसेतहारा यशुमंगलाये सुपाशहस्ता यजशासनाये जलाधिनाथा य नमो नमस्ते। ऐसा प्रार्थना करते हुए अक्षत और पुष्प भगवान वरुण देव के ऊपर चढ़ा देना है और गौरी गणेश के पास चढ़ा देना है। उसके बाद जो है आपके यहाँ जो माता दुर्गा की प्रतिमा लाए हों, माता दुर्गा की प्रतिमा हो या इसी प्रकार से उनका भी पूजन कर लेना है और उनसे अपने जो कष्ट हों माता से कह देना है अपनी भाषाओं में। इसी प्रकार से सूक्ष्म और सरल तरीके से हम इस बार नवरात्रि में माता जी का कलश का स्थापना करेंगे। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को हमारा सत सत वंदन।